आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला था और यह दूसरा फेज शुरुआत हो चुका है वडोदरा के कोटाम स्टेडियम में। और इस दूसरे फेज का पहला मैच था, यानी कि 12वां मैच WPL के सीजन का। और वहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास ये मौका है कि 4 में से 4 जीत अर्जित कर चुके हैं। अभी जो 4 मैचेस बाकी है वहाँ पे बस एक जीत अर्जित करना है और वहाँ पे आप सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए। तो उसके फिराक में थे, जबकि गुजरात जायंट्स जद्दोजहद में थी कि किस तरीके से पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़ा जाए और अपने जो टॉप 3 का स्पॉट है किस भी तरीके से जीत कर और करीब आया जाए और स्पॉट सुनिश्चित करने के लिए मौका बुनाना चाहते थे। लेकिन टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और जिस तरीके से स्मृति मंदना के टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगे भागती हुई नजर आए, वो काबिल तारीफ है। जो गेंदबाज ने हालांकि शुरुआत किया था रेणुका सिंह, वहां पे ग्रेस हैरिस ने कैच दे बैठे। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 मैच में ग्रेस हैरिस का बल्ला उस तरीके से चला नहीं, लेकिन फिर भी पहले एक आध ओवर के अंदर ही वो निपट जाती है। लेकिन स्मृति मंदाना ने थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया, कप्तानी पारी फिर से खेलने की कोशिश की, वहां पे शुरुआत बेहतर करने की कोशिश की, साझेदारी निभाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे जॉर्जिया वॉल काशवी गौतम का शिकार होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं 1-2 विकेट थोड़ा बहुत जल्द गिरता है। फिर स्मृति मंदाना और गौतमी नायक के बीच एक पार्टनरशिप पनपता है, करीबन अर्शद के पार्टनरशिप। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक और पार्टनरशिप ऋचा घोष के साथ। तो और गौतमी ने जिस तरीके से आदर्श पारी खेला, आदर्शनीय पारी, जिसने पूरी तरीके से लुभा कर रखा इस इनिंग्स को। और जहां पे 73 रन बने 55 गेंदों में, और क्या युवा कैरियर की शुरुआत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में खेला गया था मुकाबले, वहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सफर बहुत ही जबरदस्त। तो पहले ही मैच में वो इंटेंट दिख गया था गौतमी नायक का, और इस मैच में वही अकेले डटे रहे और कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए लड़ाई करते हुए दिख रहे थे। आखिर में अपना विकेट गवा बैठे ऋचा घोष के साथ 60-60 रन की पार्टनरशिप, 2 लगातार पार्टनरशिप, जिस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में बरकरार रहने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को धकेला है। और गौतमी नायक की शानदार पारी, जहां पे एक छक्का भी लगाया, 7 चौके लगाए, 73 रन बनाकर चलते बनते। ऋचा घोष ने 3 छक्के लगाए उस पारी में, जहां पे 27 रन बनाए 20 गेंदों में, जहां पे 3 छक्के लगा चुके थे। तो ऋचा घोष ने भी आखिर में वही पारी कोशिश की खेलने की, सोफी डिवाइन ने चलता किया। फिर गौतमी नायक का विकेट गया, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि आखिर में रन्स कम हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं होने दिया। वहाँ पे राधा यादव इस मैच में 8वें नंबर पे खेलते हुए दिख रहे थे, तो वही कोशिश थी 7वें नंबर पे। तो वहाँ पे कोशिश थी, फिर से वही रन्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। एक छोटी सी पारी, 8 गेंदों में 17 रन, जहाँ पे गेंदबाजों ने अपना काम करते हुए दिखाई दिए। लेकिन रेणुका सिंह ठाकर इस मैच में किफायती स्पेल करते हुए नजर आया। वही पहला विकेट जो ग्रेस सीरीज का विकेट चटकाया था। काशवी गौतम ठीक ठाक, वो कहीं ना कहीं बेहतर, आखिर में थोड़ा बहुत रन देते हुए नजर आते हैं। एशले गार्डनर महंगे रहे, एशले गार्डनर भले ही 2 विकेट चटकाए, वहां पे गौतमी नायक का विकेट चटकाया, वो अगर विकेट नहीं चटका तो वो बोल्ड हुए। अगर वहां पे बोल्ड हुए मतलब निकल कर आए थे, टर्न हुआ और वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आए। तो वैसे ही कुछ रहा दिन, और 178 तक पहुंचे। 100 कहीं ना कहीं 79 रन के टारगेट था। और एशले गार्डनर के पास एक मौका था। सोफी डिवाइन एक तजुर्बे का खिलाड़ी, जो बल्लेबाजी से नहीं तो गेंदबाजी से अपना काम करते हुए नजर आते, विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आते हैं। किफायती स्पेल से आखिर में भी अच्छे खासे डेथ ओवर्स में भी स्पेल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहां पे 179 रन का लक्ष्य है, तो शुरुआत भी उस तरीके से देना चाहिए था पावर प्ले में। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो गेंदबाज है, सयाली सदगेरे, लॉरेंट बेल, और वही सयाली सदगेरे जो पिछले मैच में भी विकेट चटकाए थे, इस मैच में भी वही अंदाज में वही फॉर्म में दिखते हुए नजर आते हैं। तो युवा कैरियर की जो शुरुआत है भारतीय टीम में, आने वाले समय में जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए भी करी निगाहें रहेंगे उनके ऊपर, किस तरीके से वापसी करेंगे, क्या इंडिया टीम में वापसी करेंगे T20 वर्ल्ड कप से पहले। नारायण डी क्लर्क बल्लेबाजी में भी गेंदबाजी में भी, बल्लेबाजी ने से नहीं तो गेंदबाजी से ऑलराउंड प्रदर्शन देते हुए नजर आते हैं। और जो गेंदबाजी की श्रेयंका पाटिल फिर से एक और बार आत्मविश्वास दिखता हुआ झलक रहा है। तो वहां पे जो पिछले मैच में पांजा खोला, इस मैच में भी विकेट्स भले कम चटकाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं किफायती स्पेल्स करने में सक्षम रहे, क्योंकि शुरुआती क्षण से विकेट चटकाना शुरुआत कर दिया था। बैट मुनी 3 रन बनाकर चलता, सोफी डिवाइन 0 पे। तो अगर सलामी बल्लेबाज इस तरीके से अपना विकेट गवा बैठते, जहाँ पे 179 रन का टारगेट हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं गुजरात जायंट्स
लड़खड़ाती हुई दिखी। पहले 5 राउंड पे 3 विकेट गिर जाते हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा बड़ा स्कोर है, वहाँ पे आप कोलैप्स हो जाते हैं। पिछले मैच में भी ऐसे ही कोलैप्स होता हुआ दिख रहा था। अनुष्का शर्मा आए थे, अनुष्का शर्मा ने भी थोड़ा बहुत साझेदारी पनपने की कोशिश की। एशले गार्डनर कप्तान के साथ मिलकर वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और कप्तान अकेले डटे रहे और लगातार अंतराल में विकेट्स गिरते चले गए। तो वहाँ पे जब मुकाबला आया, वहाँ पे मुकाबला बिल्कुल हुआ ही नहीं, जिस तरीके से गेंदबाजों ने पकड़ और जकड़ बनाए रखा था। एशले गार्डनर की एक शानदार अर्धशतकीय पारी, कप्तानी पारी 54 रन बनाए थे। उसके अलावा बाकी कुछ खास गुजरात जायंट्स की तरफ से कुछ खास बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा नहीं, ना तो भारतीय फुलमारी से, ना तो जॉर्ज वेरहम से, और निचले क्रम के बल्लेबाजों से क्या ही अब उम्मीद जताएंगे अगर टॉप ऑर्डर के 4-5 बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाते हैं। और आखिर में 117 रन बनाए, ऑल आउट नहीं हुआ, 8 विकेट गए, 20 ओवर पूरे खेल गए, लेकिन एक बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे। 61 रन की एक जबरदस्त जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा, जहां पे 3 विकेट 46 रन गए, 4 ओवर 21 रन देकर, तो किफायती स्पेल्स, उसके साथ साथ 3 जबरदस्त विकेट। पिछले मैच में भी ऐसे 2-3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। लॉरेन बेल भले ही 1 विकेट चटका, लेकिन अच्छी तरीके से अनुशासन में गेंदबाजी की। नाडाइन डिक्लार्क 2 विकेट, राधा यादव थोड़ा बहुत एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया था। उसके अलावा बाकी बेहतरीन गेंदबाजी देखा, वो भी राधा यादव के आखिरी के ओवर्स पे कुछ रन्स के, वरना बहुत ही किफायती स्पेल्स और बीच में विकेट्स चलते ही चले जा रहे थे, तो वहां पे कुछ खास बड़े रन्स नहीं। एक राधा यादव के एक ओवर में 3 चौके लगाए थे, जहां पे एशले गार्डनर ने वही 2 ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया। बाकी कुछ खास ऐसे नहीं कि गुजरात जायंट्स हर ओवर्स में प्रहार कर रहे थे, वैसा ही नहीं, वहां पे विकेट्स गए, गेंदबाजी जबरदस्त रहा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस जीत को सुनिश्चित किया। 61 रन की एक जबरदस्त जीत की। इस जीत के साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए प्रवेश कर जाते हैं। और आज जो मुकाबला है, ये कल वाला मैच था जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जगह बदला है, लेकिन वही तकदीर बिल्कुल बरकरार है और इस मैच को जीतकर कहीं ना कहीं प्लेऑफ में प्रवेश कर चुके हैं और टॉप ऑफ द टेबल में मौजूद है। क्योंकि 5 मैच से में 5 जीत 10 अंकों के साथ अभी 3 जो मैच है वो औपचारिकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। जबकि मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स तीसरे नंबर पे, मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पे है, 5वें नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स। उनको और भी ज्यादा मुशक्कत करना पड़ेगा, यानी कि ये जो दूसरा और तीसरे जो स्थान है टॉप 3 का, वो दो पोजीशन 2 और पोजीशन 3 है, उसके लिए जद्दोजहद जारी रहेगा। क्योंकि टॉप 2 में जो है मुंबई इंडियंस 4 अंकों के साथ, चार चौथे पोजीशन में भी वही 4 अंकों के साथ, सिर्फ छठे 5वें पोजीशन में जो है, चौथे पोजीशन में गुजरात जायंट्स है, जिन्होंने 5 मैच में 2 जीत 4 अंकों के साथ, मुंबई इंडियंस भी 4 अंकों के साथ, यूपी वॉरियर्स भी 4 अंकों के साथ, दिल्ली कैपिटल्स भले ही 2 अंक, लेकिन एक मैच कम है 4 मैच में, यानी कि 5वां मैच में क्या कुछ कर पाएंगे, तो वहां पे उनके बीच एक अलग ही लड़ाई देखने को मिलेगा, अलग ही टक्कर देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा कांटेदार मुकाबला होगा। कैपिटल्स के बीच लड़ाई, ये एक जबरदस्त बेरत जबरदस्त राइवलरी देखने को मिलता है। दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियंस, क्या जमामा आके उनके दिल्ली कैपिटल्स कुछ खास आज जो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियंस के सामने, हरमनप्रीत कौर के मुंबई इंडियंस के सामने, वो देखने लायक बातों का। मुंबई इंडियंस भी पिछले 2 मुकाबले हारे हुए आई है, तो यहाँ पे निगाह रहेंगे कि यहाँ से क्या वडोदरा में कुछ अलग ही तकदीर लेके आते हैं या फिर दिल्ली कैपिटल्स कुछ अलग ही मंशा जताते हुए दिखते हैं। क्योंकि तगड़ा मुकाबला और वोमेन्स प्रीमियर लीग का क्रेज और भी ज्यादा बढ़ता हुआ, रोमांचक होता हुआ, और भी ज्यादा मुकाबला कांटेदार बनते हुआ चले जाएंगे, तो और भी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। यानी कि आज का मुकाबला जबरदस्त और कांटेदार होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन के पहले टीम बन चुकी है, क्वालिफायर में प्रवेश हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरीके से अपने बलबूते पे, यानी कि फाइनल में यही प्रवेश करेंगे, क्वालिफायर खेलते हुए, प्लेऑफ खेलते हुए, यानी कि दूसरे तीसरे पोजीशन में जो होते हैं उनके बीच एलिमिनेटर होता है, और जो दूसरे तीसरे पोजीशन में जो एलिमिनेटर जीता है उसके साथ फाइनल खेलेंगे। लगभग लगभग तय हो चुका है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल फिर से एक और बार खेलते हुए नजर आएंगे। तो क्या एक और बार कप उनके पक्ष में जाएगा या फिर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा? अभी भी बहुत समय है, लेकिन आज का मुकाबला बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो अभी के लिए इतना, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।